अस्सलाम गाइस, दिस इज हसन रज़ा फ्रॉम द बायलॉग यूट्यूब चैनल एंड thebailog.com। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्डप्रेस का एक बिल्कुल न्यू लेक्चर नंबर 14। वैसे ये लेक्चर का इसमें कुछ सीक्वेंस से लेना देना है नहीं, तो एक छोटी सी टिप्स है और जिसको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी कहता हूँ वर्डप्रेस की, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको क्लाइंट्स अक्सर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स कर देते हैं कि होवर इफेक्ट लगा दो भैया इमेज पर। वो क्या चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें, इसके ऊपर मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो टेक्स्ट शो करवा रहा है। इसी तरह इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ तो कलर चेंज कर रहा है और टेक्स्ट शो करवा रहा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इफेक्ट दिया है। ये वाला जो सेक्शन है पहले डार्क कलर था और अब वो जो है तस्वीर जो है वो ज़्यादा वाज़िया हो गई है। और शेडो जो है, शेडो आप देख सकते हैं कि पहले नहीं था। माउस ऊपर लेके आए हूँ तो शेडो नज़र आ रहा है और साथ में यहाँ पे बटन के ऊपर भी होवर इफेक्ट लगा दिया है। तो ये ज़ाहिरी बात है कि जो मेरा द की वेबसाइट का जो पेज है, सेक्शन है, कंटेंट बॉक्स है, वो फुल विड्थ पे नहीं होता। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये राइट से जो है फ्लोट होता हुआ आया है और ये आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस में आया है। सीक्वेंस से मुराद कि पहले हेडिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये। हालांकि यहाँ पे एक साथ आ रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें किस तरह से करनी है तो ये चीज़ों को जान लेते हैं आज। इसको कहते हैं होवर इफेक्ट। जब माउस आप ऊपर लेके आते हैं तो कोई ना कोई इफेक्ट आ जाता है। तो एलिमेंटर प्रो में कॉल टू एक्शन एक बॉक्स होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसी पेज को ही मैं एडिट करता हूँ। ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास यकीनी तौर पे सेक्शन मौजूद होंगे, तो लेकिन मैं इन सेक्शन को नहीं यूज़ करूँगा। मैं आपको बिल्कुल न्यू सेक्शन बना के दिखाऊँगा। और सिर्फ यही इफेक्ट्स नहीं, मैं आपको और भी इसमें जो जो इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं, जिस तरह से वो कर सकते हैं, वो इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कंप्लीट चीज़ नहीं बनाता हूँ, मैं आपको सिर्फ तरीक़ेकार बताता हूँ। बाद में कंप्लीट चीज़ बनाना क्लाइंट की मर्ज़ी से, वो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो पे। तेज़ रिप्लाई लेने के लिए यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। आप वैसे वेबसाइट के ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी जल्दी रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक रो ले लेते हैं जिसको हम सेक्शन कहते हैं, और इसके अंदर एक मैं इनर रो ले रहा हूँ। अच्छा, इनर रो का कोई ख़ास इसमें था नहीं। आप कहें कि यार इधर से ही कॉलम ऐड कर लो, नो इशू, ठीक है, वो भी चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अभी मैं इनर रो ले रहा हूँ। ये क्या होता है कि एक मेन सेक्शन आपका रहना चाहिए। HTML में ये रूल होता है कि एक मेन सेक्शन आपका रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपने कुछ भी इफेक्ट देना है बैकग्राउंड पे, तो वो क्या होता है कि वो फिर इनर रो पे इफेक्ट जो है ना वो बाहर की रो से पड़ रहा हो। ये चीज़ आई नो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, ये अभी हमारा इसका काम नहीं है। तो बस इनर रो हम अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा आपको जो है खपने की ज़रूरत है नहीं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी ऐसा कोई मौका आया तो मैं ज़रूर आपको इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर समझाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, क्योंकि कॉल टू एक्शन लेना है। तो ये है जी कॉल टू एक्शन। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आप जानते हैं कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। सबसे पहला हमारा क्या काम है, अभी आपको ये हेडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है और आप चाहते हैं कि ये इस तरह से इसके ऊपर नज़र आए, तस्वीर के ऊपर नज़र आए। तो ये किस तरह होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आप इसको कवर पे कर दें तो ये भी उसके ऊपर आ गया, सिंपल। उसके बाद यहाँ से आप ज़ाहिरी बात है कि इमेज चेंज करना चाहते होंगे, तो मैं यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ जिससे ऊपर सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर भी इमेज सेलेक्ट कर दी मैंने। ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम वैसा ही बनाऊँ, तो मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। उसके बाद कंटेंट में अगर हम आएंगे तो यहाँ से हम हेडिंग चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रिबन क्या होता है, वो एक छोटा सा यहाँ पे जो है ना वो लिखा आ जाता है जिसका हम कहते हैं कि सेल। तो ये भी आप देख सकते हैं कि वो इस तरह आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी इसको आप इधर उधर भी लेके जा सकते हैं, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टाइल में चले जाते हैं। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से आप इसकी हाइट को मैनेज कर सकते हैं, कितनी हाइट का चाहिए आपको। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है इसकी हाइट्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट के लिए मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अच्छा, ब्लैंक छोड़ने के बाद उसके बाद हम क्या यहाँ पे चीज़ें हैं कि वर्टिकल पोजीशन क्या होगी। तो टॉप भी होती है, तो टॉप क्या होगा कि कंटेंट जो है टॉप चला जाएगा, मिडल जैसे पहले था
और बॉटम पे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लोग क्या करते हैं अक्सर का औकात के इसको बॉटम पे रख के हाइट थोड़ी ज़्यादा कर देते होते हैं, तो इससे क्या होता है कि कंटेंट थोड़ा नीचे आ रहा होता है, इमेज ज़रा थोड़ी सी ऊपर वाजा हो रही होती है, तो ये भी स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चलता है। तो आपको जस्ट मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो ताकि आप जो है अगर आपको क्लाइंट किसी तरह से भी कह देते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके जहन में हो कि अच्छा ये वैसे बन सकता है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या कि हम स्टाइल में थे, कंटेंट में स्टाइलिंग में अगर देखें तो ज़ाहिरी बात है कि जो टाइटल है उसका हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और उसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो भी चेंज हो सकता है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें जो मिलती है वो हॉवर इफेक्ट पे मिलती है। अच्छा, ये हॉवर इफेक्ट वो नहीं है कि मैं कहूँ कि ये जो ऐसे माउस लेके आने पे ये शो हो रहा है ना, ये बताता हूँ अभी आपको। अच्छा, तो ये हॉवर इफेक्ट पे क्या है कि ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा, डिस्क्रिप्शन के ऊपर अप्लाई होगा और इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो अगर मैं हॉवर इफेक्ट में टेक्स्ट कलर रेड कर देता हूँ और अभी मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं कि अभी हॉवर इफेक्ट का मतलब था कि माउस ऊपर लेके आऊँगा तो रंग बदल जाएगा। तो जी उसने अपना रंग बदल दिया। खैर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो अभी कोई हॉवर इफेक्ट नहीं है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर हॉवर इफेक्ट नहीं है। वैसे तो हॉवर इफेक्ट आ रहा है, पीछे से इमेज हल्की सी जूम हो रही है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने क्या करना है कि और भी मज़ीद आपके पास यहाँ पर बटन के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, बटन का बैकग्राउंड इफेक्ट आ जाता है, सॉरी बैकग्राउंड कलर आ जाता है, और हॉवर के साथ आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो क्लिक हेयर का बटन है ये हमने कलर चेंज किया है इसका। तो यहाँ पर हॉवर इफेक्ट में अब ये चीज़ जो है ना, हॉवर इफेक्ट, ये आपका ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर अब आपने अपना इफ़ेक्ट चूज़ करना है। अभी यहाँ पर क्या है कि मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर कह देता हूँ कि जूम इन करो, तो अभी ये देखें कि इस तरह से शो करवा रहा है। तो ऊपर की तरह ये बिल्कुल सेम मुझे चीज़ शो करवा रहा है। तो वैसे मेरा मकसद नहीं था ऊपर जैसा बनाना, लेकिन चले बन गया है। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो जैसा कि एंट्रेंस में हम इसको कह देते हैं कि अच्छा एंट्रेंस, ये आप ऊपर हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, एंट्रेंस, एंट्रेंस में जो इफेक्ट्स है ना वो देंगे तो तब ये वाला इफेक्ट पड़ेगा कि ये चला गया है, माउस लेके आऊँगा तो आएगा। ठीक है, अगर मतलब आप सिर्फ इधर रखेंगे तो ये शो होता रहेगा। ठीक है, वो सिर्फ इधर माउस लाने पे ही इफेक्ट आएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए शो होता रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड नहीं होने वाला। तो ये यकीन तौर पे छोटा सा आई थिंक कि इसमें ऑप्शन जो है हो सकता था कि ये चीज़ों को अलग कर देते, कि रिएक्शन को अलग करना चाहिए था, इनको एंट्रेंस को अलग करना चाहिए था। उधर क्या होता है कि एंट्रेंस में हम इफेक्ट अलग देना चाहते हैं और एंट्रेंस के बाद रिएक्शन भी ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं ज़्यादा क्रिएटिव चले जाते हैं। तो खैर अभी हम इसको जूम इन पे रहने देते हैं। तो ये देखें सिंपल बन गया। अब हम एक कोड यहाँ पर उठाते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो डुप्लीकेट करने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं उसका इफेक्ट वगैरह भी डुप्लीकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो अभी क्या है कि वैसे मेरा मकसद नहीं है कि मैं इसके जैसा बनाऊँ, लेकिन ये किस तरह से बना है ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको माउस लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि रंग भी बदल रहा है, जो टेक्स्ट के पीछे या इमेज के ऊपर आप कहें, जिसको ओवरले इफेक्ट कहते हैं। ये चीज़ कैसे तब्दील हो रही है, ये चीज़ सीखनी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, आपको सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर कंटेंट में अगर हम आप आ जाएं, यहाँ पर हॉवर इफेक्ट में आ जाते हैं, हम चलें हॉवर इफेक्ट में आ जाते हैं, और हॉवर का ऑप्शन यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा है, और हॉवर इफेक्ट में आपको यहाँ पर ओवरले कलर नज़र आ रहा है। तो जिस तरह वहाँ पे हमने रेड दे रखा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, तो आप कहें कि या तो बिल्कुल ही सेम बना गया है। तो ये देखें कि अब वहाँ पे रेड था तो यहाँ पर पिंक है, पिंक या शॉकिंग जो भी आप इसको कहें। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है कि अभी ये कम्प्लीटली कलर हो रहा है। यहाँ पर देखें तो हल्की सी इमेज नज़र आ रही है, तो हमने वो हल्की सी इमेज भी लेके आनी है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा ओपेसिटी के बारे में या ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं, तो इतनी बहुत होगी आई थिंक सो। और अभी आप देखें तो हल्की सी इमेज नज़र आ रही है, इसको मैं मज़ीद थोड़ी कम कर देता हूँ, तो अभी मज़ीद इमेज थोड़ी सी नज़र आ जाएगी आपको।
तो आप कहीं भी ऐसे कलर जो है उसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो वो ऐसे ऐसे मध्यम होता जाएगा और उसके पीछे वाली चीज़ ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें कोई मज़ीद चीज़ तो ऐड करनी नहीं है, तो मैं अभी जो है कि न्यूज़ यहाँ पे कॉल टू एक्शन बना रहा हूँ और इसकी इमेज हम ले लेते हैं ये वाली, बल्कि हम इसकी चेंज इमेज लेते हैं, वो हम यूज़ कर चुके हैं। तो ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि होवर इफेक्ट में जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम चीज़ें डिफरेंट करते हैं कि अभी देखें तो अभी मैं माउस लेके आ रहा हूँ तो तस्वीर जो है जूम इन हो रही है, तो हम इसको कर देते हैं जूम आउट करते हैं, तो देखें वो पीछे को जा रही है, बल्कि यहाँ पे कंटेंट सॉरी ये कंटेंट जूम आउट जूम इन हो रहा है। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो तस्वीर जूम आउट होगी, तो कंटेंट को भी हम जूम इन कर देते हैं। तो अभी देखें तस्वीर पीछे जा रही है, ये देखें यहाँ पे तस्वीर पीछे जा रही है, हालांकि यहाँ पे तस्वीर आगे आ रही है। अगर आप जोकर की तस्वीर के ऊपर गौर करें तो वो आगे आ रही है, जबकि यहाँ पर जो पीछे सीनरी है, वो जो भी सीन है वो पीछे को जा रहा है। तो ये भी काफ़ी क्रिएटिव है, प्यारा लगता है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। एक जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो होती है कि इसके ऊपर लेके आए तो शेडो इफेक्ट आए, जो कि आपको यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आएगा। बॉक्स में भी देखेंगे तो आपको बॉर्डर का इफेक्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर आते हैं तो आपको कहीं नज़र नहीं आता। तो एलिमेंटर में ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपको कहीं और चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो एडवांस में पहुँच जाओ, बगैर किसी सोचे समझे जो है ना एडवांस में पहुँच जाओ। यहाँ पर बॉर्डर का आपको ऑप्शन मिलने ही वाला है, बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। बॉर्डर में आओ, बॉर्डर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, कतई ज़रूरत नहीं है हमें, हमने सिर्फ बॉक्स शेडो ऐड करना है। और बॉक्स शेडो में मैं कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कलर वाजिया नज़र आ जाए। तो अभी मैं यहाँ पर ये कलर चले कर देते हैं और इसका जो ट्रांसपेरेंसी फुल कर देते हैं। अच्छा, अभी आई थिंक ये ब्लैक हो गया, ये कलर कर देते हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए कलर लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या काम कर रहा है। अच्छा, अभी ये क्या हुआ है कि अभी इसके ऊपर शेडो लग गया है। अब एक चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि माउस लेके आए तो इसका शेडो आए या शेडो चेंज हो, ये भी चीज़ें होती हैं। तो उसको लाने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, मैं इसको थोड़ा सा रेडियस सेट करना चाहूँगा, 3 कर देते हैं चलें। तो ये जैसे मैंने वैसे ही सेट किया है, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। वैसे तो हर चीज़ ऑप्शनल है इसमें कि आप करना चाहते हैं, कौन सा इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। तो अभी मैं होवर में आ गया हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ये ग्रीन कर देते हैं और थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देते हैं ताकि फ़र्क वाज़िया हो। अब यहाँ पर लेके आते हैं तो हमारा भैया जी आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो बदल गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ग्रीन की जगह जो है, ग्रीन बहुत ही फ़नी वर्ड मैंने बोल दिया, अगर हम ये कलर कर दें जो ऊपर आता है तो जो ज़्यादा वो अच्छा लगेगा, है ना। ओके, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर एक इफ़ेक्ट है कि बटन के ऊपर लेके आए तो कैसे इफ़ेक्ट आएगा। तो भी हम स्टाइल में वापस चले जाते हैं। बटन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, हॉवर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आप बटन का टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, हॉवर पे आने पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने वहाँ पे बैकग्राउंड चेंज किया है, तो मैं क्या कहता हूँ बैकग्राउंड वाइट हो जाए और टेक्स्ट कलर ब्लैक हो जाए हॉवर पे। तो अभी हम क्या करें, ऊपर माउस लेके आए हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट कलर, अगर मैं टेक्स्ट कलर वाइट ही रहने देता या नन रहने देता तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट रहता है, तो वो नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके सामने हैं। बटन पर हॉवर इफेक्ट लगा सकते हैं, बटन का साइज चेंज कर सकते हैं। तो इमेज बॉक्स जो है, ये कॉल टू एक्शन बॉक्स और इसको कहेंगे हम, इमेज बॉक्स एक डिफरेंट चीज़ है। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, अब जो है 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको साथ साथ बता दूं कि जिस तरह अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी माउस ऊपर लेके आते हैं तो अभी डार्क है तो तस्वीर जो है माउस ऊपर लाने पे वाज़िया हो रही है। तो ये चीज़ किस तरह से हम करेंगे, तो ये चीज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है हम एडिट करते हैं और हॉवर इफेक्ट में चले जाते हैं। उसके बाद ओवरले कलर जो है, नॉर्मल में हमारा ओवरले कलर जो है वो ब्लैक हो जाए
और उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देते हैं। और होवर में हमारी जो ये वाला जो ओवरले है ये बिल्कुल ही हम नन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे आप देखें तो ये चीज़ आपको बड़ी ही खूबसूरत मिल जाती है कि पहले डार्क थी, माउस ऊपर लेके आए तो भैया रोशन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो सीक्वेंस की मैंने शुरू में बात की थी, यहाँ पे अगर आप देखें सीक्वेंस क्या होता है कि ये बारी बारी चीज़ें आ रही हैं, ये भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें सीक्वेंस्ड एनिमेशंस का, तो हम इसको ऑन कर दें तो ये सीक्वेंस के साथ आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम इसका टाइमर सेट कर सकते हैं कि आप कितनी स्पीड्स के साथ उसको लाना चाह रहे हैं, जल्दी लाना चाह रहे हैं, देर से लाना चाह रहे हैं। तो अभी देखिए कितना स्लो हो गया है ये। तो इसी के साथ मैं इसको थोड़ा काफ़ी जल्दी कर देता हूँ, ये देखें टन। तो मज़ीद आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करने के लिए CSS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, वक्त मिला तो वो भी आपको यकीनी तौर पे सिखाऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लोग मुझे कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, कोई प्रोफेशनल नहीं मारता भैया कि बस ये तो हो गया वो हो गया। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हसरत को दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।